हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिराकिल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपको इस अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मतलब लगेगा कि सच में भगवान होते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शेयर किया था कि सच में भगवान होते हैं या नहीं, लेकिन ये मेरी बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप चाहते हैं सुनना तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हम जब कोई स्टोरी सुनते हैं, अगर वो कोई रियल इंसान ने फेस किया है तो हमारी विश्वास और भी बढ़ जाती है। तो चलिए, स्टोरी स्टोरी मतलब मेरी एक्सपीरियंस है, उसे मैं शेयर करती हूँ। तो जब कोविड हुआ था तब क्या हुआ था, मैं जहाँ पर भी रह रही थी वो एक पीजी था। तो मेरी कॉलेज वहाँ से मैं बस में जाया करती थी। लेकिन कोविड के टाइम क्या हुआ कि बच्चों के लिए कॉलेज, मतलब मैं जॉब कर रही थी वहाँ पर, बच्चों के लिए तो छुट्टी था लेकिन हम लेक्चर्स को जाना होता था कॉलेज। तो मैं जहाँ पर पीजी में रहती थी तो बच्चे नहीं रहते थे, बच्चे ऑब्वियसली छुट्टी है तो वो सब घर चले गए थे। तो वो 3 फ्लोर का बिल्डिंग था। 3 फ्लोर का बिल्डिंग, तो मैं रहती थी सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। हमारे जो मतलब थे, हमारे अंकल आंटी जो भी ओनर्स थे बिल्डिंग के, वो सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। तो बीच में एक फ्लोर था जो कि बिल्कुल खाली था तब। तो कोविड का टाइम था, तब लोग भी रास्ते में बहुत कम जाते थे। और वो जो भी बिल्डिंग था वो एनएच के बिल्कुल साइड में था। और वो बिल्डिंग बहुत सेफ था, कभी वैसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था वहाँ पर। तो मैं बिल्कुल मतलब मुझे डर भी नहीं लगता था कि इतने बड़े बिल्डिंग में वो नीचे हैं, मैं अकेली अकेली ऊपर हूँ। मैं आराम से सो जाती थी। वहाँ पर एसी वैसी कुछ अलाउ नहीं था, सिंपली एक फ़ैन होता था रूम में, एक 1 बेडरूम वाला रूम होता था। तो मैं क्या कर रही थी, डेली रात को गर्मी बहुत होती थी क्योंकि मई की टाइम है वो। तो मैं क्या करती थी, रात को डेली 10 मतलब कॉलेज से आने के बाद शाम को पढ़ती थी, तो मेरा विंडो और जो डोर होता था मैं खुला रखती थी, क्योंकि कोई आता नहीं था। मैं बस नीचे जाकर पानी ले आती थी, उसके बाद मैं मेरे कमरे में खाती थी, पढ़ती थी, जो भी मुझे करना होता था मैं करती थी। तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि दरवाज़ा जल्दी बंद कर दो या फिर कुछ कर दो, कोई भी नहीं होता था। उसके बाद गर्मी होती थी, छोटा सा रूम था, तो मैं हमेशा दरवाज़ा खुला रखती थी। जब रात को सो जाती थी तब मैं दरवाज़ा बंद करके सो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी जो बिल्डिंग था उसके साइड में और एक नया बिल्डिंग, जो कि हमारी ओनर का ही था, उनका एक नया बिल्डिंग बन रहा था। तो वो क्या चाह रहे थे, इस बिल्डिंग को उस बिल्डिंग से इंटरकनेक्ट कर रहे थे। एक सामने एक रास्ता बना रहे थे जो कि सेकंड फ्लोर से कनेक्ट हुआ था। मैं रह रही थी थर्ड फ्लोर पे। तो तब क्या हुआ, एक दिन मैंने रात 1 बजे तक, मैं तभी मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा ऐड किया था, क्योंकि बचपन से तो था, लेकिन स्कूल कॉलेज के टाइम में थोड़ा मतलब पढ़ाई इतनी प्रेशर हो गई कि ये सब से थोड़ा सा दूर में रहती थी। क्योंकि जैसे भगवान को मतलब मंदिर कभी कभी जाते थे, लेकिन उतना मैंने लाइफ में भगवान को जो एम्फासिस देना होता था, स्पिरिचुअलिटी को रेगुलरली उसमें कुछ करना था, मैं नहीं करती थी। तो तब क्या हुआ, लॉकडाउन का टाइम था, बाहर तो बहुत सारे नेगेटिविटी चल रहा था कि किसी को कोविड हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे माइंड में। तो मैं क्या करती थी, मेरी माँ हमेशा बोलती हैं कि डेली भगवान के नाम लिखा करो, खाते में एक नोट्स मेरे पास था। तो मैं रेड पेन में डेली राम राम करके डेली एक पेज लिखती थी। मेरी माँ भी लिखती है, तो मैं उनसे इंस्पायर होकर डेली लिखती थी। उससे क्या होता है कि बोलते हैं आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है वो चली जाती है। राम नाम का बहुत ही खासियत भी होता है। तो मैं डेली बैठकर वहाँ पर रात में लिखती थी। एक टेबल था, स्टडी टेबल, वहाँ पर बैठ के पढ़ती थी। उसके बाद फ़ोन में कुछ देखती थी, उसके बाद वो लिख कर मैं सो जाती थी। तो मुझे और एक आदत भी था कि मेरी माँ मुझे छोटी मतलब जब हम छोटे थे बोलते थे, डेली रात को सोने से पहले भगवान को प्रे करके सोना, कि जो भी तुम्हें चाहिए या फिर जो तुम्हारे लाइफ में है उसके लिए भगवान को डेली प्रे करना। तो थोड़ा तभी डर था, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, मैं अकेली भी रह रही थी। तो मैं क्या करती थी, डेली रात को सोने जब सोती थी तो भगवान को प्रे करती थी कि भगवान मुझे सेफ रखना। मैं ये नहीं कि मेरा इंटेंशन ये था कि मुझे कोविड से सेफ रखना, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बस इतना बोलती थी कि मुझे सेफ रखना बोलकर, जो भी थोड़ा मेरे जो भी प्रेयर्स करना था करके सो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात को मैं 1 बजे सोई, बहुत गर्मी भी हो रही थी। 1 बजे मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया, बंद करके सो गई। तो नींद भी बहुत आ रही थी। तो 1 बजे मैंने सोया, उसके बाद 1:30 बजे हमारे जो ओनर्स है वो दरवाज़ा खटखटाने लगे, मेरे नाम से बुलाने लगे। मैं तो बिल्कुल डर गई कि ऐसा क्या हुआ, कि मैंने फ़ोन में देखा कि टाइम 1:30 बज रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खोला। तो जब दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा हमारे जो ओनर्स हैं, उन्हें हम अंकल बोलते हैं, वो अंकल और 7-8 पुलिस खड़े हैं।
तो अंकल ने पूछा यहाँ कोई आया था क्या? मैंने कहा नहीं। मुझे तभी मतलब मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल रहा था कि रात को एक तो मैं गहरी नींद में सो रही थी, उठकर आई, रात में पुलिस और ये सब क्या हो रहा था। तो मैंने पूछा नहीं तो कौन आया? तो पुलिस ने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं एक कॉलेज में लेक्चर हूँ और मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो उन्होंने कहा किसी की आवाज़ सुनी है आपने? मैंने कहा नहीं, कोई किसी का भी नहीं, मैं तो जस्ट आधा घंटे पहले ही सोई। तो पुलिस ने बोला कि जो 1 बजे से डेढ़ बजे के अंदर, मतलब सोचिए 15 मतलब मैं सपोज़ 1 बजे सोई हूँ, तो 1:15 पर एक चोर आया है, जो कि जो कनेक्टिंग बिल्डिंग था, उसकी जो बाहर सीढ़ियाँ कुछ लगे थे, काम हो रहा था उसमें, उसकी उसकी मदद से वो बिल्डिंग में आया है और उससे उसके उस रास्ते से इस पुराने बिल्डिंग में आया है, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं। तो आप मेरी लॉक समझिए कि ऊपर मैं अकेली लड़की, और जो पीजी के दरवाजे होते हैं वो उतना स्ट्रांग भी नहीं होता है, कोई अगर ज़ोर से धक्का दे देगा तो वो दरवाज़ा टूट जाएगा। तो सोचिए उसने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि ऊपर एक लड़की है, क्योंकि अगर वो बिल्डिंग में आया है तो वो कुछ टाइम तो बाहर ऑब्जर्व किया होगा कि कोई है या नहीं है। मैंने तो लाइट चल रहे थे, फैन चल रहे थे, सब कुछ दरवाज़ा खुला मतलब विंडो खुला करके ही मैं पढ़ रही थी, तो जो कि बाहर से कोई दिख सकता है कि ऊपर लाइट जल रहा है। लेकिन आप सोचिए मेरी लॉक कि उसने इस ऐसे टाइम पर आया है कि उसने ऊपर देखा ही नहीं कि ऊपर लाइट चल रहा है, दरवाज़ा खुला है। हालाँकि वो जब आया मैं तब सो गई थी। बस 15 मिनट का डिफरेंस है, मेरे सोने के बाद वो आया है। तो वो आकर क्या किया है कि नीचे, वो उसे पता नहीं है कि ऊपर कोई है, तो वो क्या किया कि नीचे गया। नीचे हमारे अंकल्स के जो भी, वो कमरा थोड़ा खुला रखते थे क्योंकि मैं ऊपर अकेली थी, तो वो इसलिए खुला रखते थे कि बस दरवाजे को ऐसे रख देते थे कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आ जाना। तो अंकल आंटी, उनके 2 बेटियाँ थी, छोटी बच्ची थी उनके घर में। तो क्या हुआ, उनके घर में गई है, जो अंकल आंटी जिस रूम में सो रहे हैं उस रूम को उसने लॉक कर दिया, और जो दूसरे रूम था उस कमरे में उनकी जो बड़ी बेटी है और उन बड़ी बेटी की छोटी एक बच्ची थी, वो सो रही थी। उस कमरे से उसने पर्स निकाला, पर्स में से मतलब जो जिस भी रूम से वो निकल रहा था उस रूम को वो बाहर से लॉक कर रहा था। ऐसे करके वो 2 रूम से गया और जो भी लाना था लाया, इस बात की भनक किसी को भी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, वो जो भी उनका हॉल था, हॉल में सोफे के ऊपर एक लॉक था जो कि खुलकर आपको बाहर आना था। वो खुलकर जा रहा था, तभी देखा कि नीचे एक कमरा है, वहाँ पर लाइट जल रहा है और एक लड़की बैठकर पढ़ रही है। वो कौन थी? हमारी ओनर की छोटी बेटी थी। उसकी एग्ज़ाम्स थे कुछ ऑनलाइन उसके नेक्स्ट डे, तो वो पढ़ते-पढ़ते सो रही थी, और जो रूम था वो पीजी के रूम थे, लेकिन बच्चे नहीं थे, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर सो रही थी, पढ़ रही थी। पढ़ते-पढ़ते सो गई। तो वो चोर फिर अंदर आया और उस बच्ची को उठाया, और वो बच्ची डर गई, वो भी मतलब 19-20 ईयर की होगी। उसके हाथ में, चोर के हाथ में 2 चाकू थे, एक गन था। तो उसने बोला चेन निकालो, जो चेन उसने पहना था चेन निकालो, मोबाइल दो, उसने दे दिया, और उसके साथ मतलब जो भी कुछ हुआ, उसके बाद वो चला गया। कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन वो चला गया। तो सोचिए अगर वहाँ पर क्या, साइड में अंकल्स के रूम थे, सब कुछ था, लेकिन उसने इसलिए वो जल्दी-जल्दी वहाँ से बस चेन और मोबाइल लेकर चला गया। क्योंकि उसने सोचा क्या कि ये एक पीजी की लड़की है, यहाँ रह रही है, क्योंकि सबको पता है कि पीजी का बिल्डिंग है। तो वो चला गया। तो वो लड़की डरकर अंकल के आकर यहाँ पर आई, अगर अंकल के रूम में, तो देखा कि सबकी कमरे में बाहर से ही दिया हुआ है, लॉक हुआ है। तो उसने अगर अंकल के रूम में आई और दरवाज़ा खोली और अंदर गई और रोने लगी। अंकल सोचे क्या हुआ? अंकल ने सोचा कि शायद कोई बुरा सपना देख लिया, तो उससे पूछा नहीं, चोर आया था। अंकल तो बिलीव ही नहीं किया कि चोर कैसे आ सकता है, मतलब उस एरिया में ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसको समझाया, फिर उसने बोला कि नहीं सच में आया था, देखो मेरी चेन नहीं है और मोबाइल भी ले गया। तो उसके बाद अंकल दूसरे कमरे में आए, दूसरे कमरे लॉक था। तभी क्या हुआ, उनकी जो बड़ी बेटी थी उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ से बस 5 किलोमीटर की दूर में पुलिस स्टेशन था। वो इमीडिएटली 5-10 मिनट के बाद आ गए। तो सोचिए मैंने 1 बजे सोया था और 1 बजे से डेढ़ बजे के अंदर कितना कुछ हो गया है। तो सोचिए अगर वो चोर ऊपर आया होता, मैं तो वहाँ अकेली थी, तो वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए सोचिए कि भगवान कैसे उस दिन मेरे लाइफ में मिरेकल लाए और मुझे उस सिचुएशन से बचाए। कितने बस छोटे-छोटे, मतलब थोड़ा-थोड़ा सा टाइम डिफरेंस में ये सब हो गया, लेकिन मुझे उस बात की कुछ भनक भी नहीं है। तो इसलिए सोचिए, मैं उस दिन सोची कि सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। लाइफ में जो मैं डेली बोलकर सोती हूँ रात को कि भगवान मुझे सेफ रखना, देखो कि भगवान ने मुझे सच में सेफ रखा उस दिन। तो उस दिन से हो गया है आज तक मैं डेली रात को प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे सेफ रखना है, क्योंकि रात को सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सोते हैं भगवान को थोड़ा सा प्रे करिए,
उसके बाद आप उन्हें बोलिए कि भगवान मुझे सेफ रखना। जब भी आप कभी बाहर जा रहे हैं तो आप भगवान को बोलकर जाइए कि मुझे सेफ रखना, मैं आकर आपसे मिलती हूँ। तो देखना आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि बच्चे भी जब बाहर जा रहे हैं उनको बोलिए कि भगवान को प्रे करिए, नमस्कार नमस्ते करके फिर बाहर जाइए और भगवान को बोल कर जाइए। आप अपने लाइफ में भगवान को अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह रखिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएंगे, और कुछ बुरा भी हो रहा है आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप सब कुछ फेस कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा, और जो भी मैंने सीखा इससे आप आपको भी इंस्पायर किया इससे, तो आप अपने लाइफ में भगवान को ज़रूर अपने बेस्ट फ्रेंड बना कर रखिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।